ग्रहण, एक श्रापित रात। रात का समय था। पूरा शहर अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन यह कोई आम रात नहीं थी। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण था और सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस रात पर कुछ अलौकिक घटनाएं घट सकती थी। डॉरार्व मेहरा, जो कि एक खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अपनी टीम के साथ एक सुनसान जगह चुनी थी। यह जगह कई किंवदंतियों लेजेंड्स से घिरी हुई थी। कहा जाता था कि यहां कभी एक राजा ने अपनी रानी पर अविश्वास करके उसे ग्रहण की रात जिंदा जलवा दिया था। मरने से पहले रानी ने श्राप दिया था, जिस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा मैं लौटूंगी और अपनी पीड़ा का प्रतिशोध लूंगी। ग्रहण की रात आर्व और उनकी टीम ने अपनी टेलीस्कोप्स सेट कर ली थी। आसमान में धीरे धीरे चंद्रमा का उजाला मंद पड़ रहा था, लेकिन तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। तापमान अचानक गिरने लगा। उनकी टीम में शामिल आस्था, जो कि एक रिसर्च असिस्टेंट थी, उसने कंपकपाती आवाज में कहा, सर, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। आरव वैज्ञानिक था, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन तभी सभी की आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। सफेद परिधान में एक महिला, जिसका चेहरा भयंकर, आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल और उसकी चीखें किसी शापित आत्मा की तरह थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एक गूंजती हुई आवाज आई। आस्था का शरीर कांपने लगा। एक और सदस्य, विशाल, घबराकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य ताकत ने चोट कर दी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। आर्व ने अपना कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने उस आत्मा को रिकॉर्ड करना चाहा, कैमरा फ्लैश मारते ही जलकर राख हो गया। अब आर्व के मन में भी डर घर कर चुका था। श्राप की सच्चाई। हवा में फिर वही आवाज गूंजी, मेरा श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। ग्रहण पूरा होने से पहले तुम्हें भी उसी आग में जलना होगा जिसमें मैं जली थी। आत्मा धीरे धीरे भयंकर रूप लेने लगी। उसके सफेद कपड़े काले हो गए, आंखों से खून टपकने लगा और उसकी हथेलियों से आग की लपटें निकलने लगीं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। आर्व को याद आया कि लोक कथाओं के अनुसार यदि ग्रहण के दौरान शुद्ध जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा दिया जाए तो श्रापित आत्मा मुक्त हो सकती है। आस्था ने हड़बड़ाते हुए पास की नदी से पानी लिया और एक कटोरी में रख दिया। जैसे ही आत्मा ने पानी में अपना अक्स देखा, वह जोर जोर से चीखने लगी। हवा में तेज झंझावात उठा और आत्मा राख बनकर हवा में बिखर गई। सुबह का उजाला। ग्रहण खत्म होते ही वातावरण शांत हो गया। विशाल की सांसें धीरे धीरे लौट आई। आर्व और उसकी टीम सहमे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने आज एक भयानक सच को देखा था। कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। ग्रहण समाप्त हो चुका था। आर्व, आस्था और विशाल बुरी तरह से हाँफ रहे थे। वे अभी भी उस भयानक अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा राख बनकर हवा में विलीन हो चुकी थी, लेकिन वातावरण में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां मौजूद हो। आर्व ने अपने जले हुए कैमरे को उठाया। वह पूरी तरह से खाक हो चुका था, लेकिन जब उसने उसका मेमोरी कार्ड निकाला और लैपटॉप में लगाया तो स्क्रीन पर जो दिखा वह दिल दहला देने वाला था। भूतिया रिकॉर्डिंग। वीडियो में ग्रहण के दौरान ली गई रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसमें कुछ अलौकिक चीजें कैद हो चुकी थी। एक धुंधली आकृति जो रानी की तरह दिख रही थी, लेकिन अब भी आंखें जल रही थी। एक शैतानी हंसी जो रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रही थी। और सबसे डरावना, आखिरी फ्रेम में आर्व की खुद की परछाई, लेकिन बिना सिर के। आस्था के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कंपकंपाती आवाज में कहा, सर, ये तो हमारी मौत की निशानी हो सकती है। विशाल का शरीर कांपने लगा। वह भागकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने भैरवगढ़ की सीमा पार करनी चाही, एक अदृश्य दीवार से टकराकर गिर पड़ा। हम अभी भी श्राप के अंदर हैं, आर्व ने घबराकर कहा। भैरवगढ़ का रहस्य। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। रानी की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि उसने अब अपना नया खेल शुरू कर दिया था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने सोचा कि मैं मुक्त हो गई? नहीं, मैं अब भी यहां हूं। अगला ग्रहण मेरी वापसी का द्वार होगा और तब मैं अकेली नहीं आऊंगी। तभी चारों तरफ भयंकर अंधेरा छा गया और एक नया भयावह ग्रहण आसमान में उभरने लगा। यह समाप्त।
भैरवगढ़ की सरहद पर एक अजीब कालिख छा गई थी। विशाल अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर भय जम चुका था। आरव ने तुरंत उसकी नब्ज जांची। वह बेहोश था लेकिन जिंदा। आस्था अब तक कांप रही थी। उसने डरते डरते आसमान की तरफ देखा। चंद्रमा फिर से एक अजीब सी कालिमा से गिर चुका था, जबकि विज्ञान के अनुसार अगला ग्रहण 6 महीने बाद होना चाहिए था। सर, यह तो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। आस्था की आवाज कांप रही थी। आर्व को अब यकीन हो चुका था कि यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं थी। यह कुछ और ही था, कुछ अलौकिक। भैरवगढ़ की गूंज तभी हवाओं में एक गूंज उठी, वही शैतानी हंसी जो उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग में थी। तुम अभी भी यहीं हो? क्यों? मेरी कैद में, मेरे श्राप में। आस्था की आंखों से आंसू छलक आए। विशाल अभी भी होश में नहीं था। तभी भैरवगढ़ की जमीन अचानक कंपने लगी। आर्व और आस्था तुरंत विशाल को उठाकर गांव की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भैरवगढ़ के पुराने राजमहल को पार किया, सामने का रास्ता गायब हो गया। अब वे एक भूल भुलैया में फंस चुके थे। सर, ये जगह बदल क्यों रही है? आस्था ने चीखते हुए कहा। आरव समझ चुका था यह भैरवगढ़ अब भी श्रापित था और उन्होंने इसे जागृत कर दिया था। भागते भागते उनकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। वह जगह राजमहल का ही एक हिस्सा थी जिसे गांव वालों ने अभिशप्त मानकर बंद कर दिया था, लेकिन अब वहां से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? आस्था ने डरते हुए पूछा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आरव ने कहा। उन्होंने विशाल को कंधे पर लादा और उस खंडहरनुमा तहखाने में घुस गए। रानी का दूसरा श्राप। जैसे ही वे तहखाने में घुसे, वहां की दीवारों पर अजीब सी लिपियां लिखी थी। यह संस्कृत और प्राचीन राजस्थानी भाषा का मिश्रण था। आस्था ने धीरे धीरे उसे पढ़ा। पूर्ण ग्रहण की रात, रक्त से स्नान होगा और द्वार खुलेगा। जिस आत्मा का बदला अधूरा है वह लौटेगी। तभी पीछे से एक भयंकर चीख आई। विशाल की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन अब वे सामान्य आंखें नहीं थी। उनकी पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी जुबान से निकला, अब तुम बच नहीं सकते, अगला ग्रहण तुम्हारा अंत होगा। तहखाने के अंदर अब एक और दरवाजा खुल चुका था और उसके पीछे थी असली रानी की आत्मा, अब तक की सबसे भयानक रूप में। क्या वे बच पाएंगे? क्या अगला ग्रहण अंधकार का द्वार खोलेगा? विशाल की आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अब तुम बच नहीं सकते, अगला ग्रहण तुम्हारा अंत होगा। आस्था चीख पड़ी। सर, ये विशाल को क्या हो गया? आर्व ने तुरंत अपना टॉर्च विशाल के चेहरे पर डाला, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तभी तहखाने के दूसरे छोर पर पड़ा प्राचीन द्वार अपने आप खुलने लगा। उसके पीछे से एक अंधकार में सुरंग दिख रही थी, जिसमें से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। हम इस सुरंग में नहीं जा सकते, आस्था ने रोते हुए कहा। लेकिन विशाल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसकी सफेद आंखें फिर से काली हो गई। वह कांपते हुए उठ बैठा और कांपती आवाज में बोला, सर, मैंने उसे देख लिया, वो हमारे पीछे है। श्रापित सुरंग का रहस्य। आर्व, आस्था और विशाल ने एक दूसरे को देखा। उनके पास अब दो ही रास्ते थे। तहखाने से वापस भागकर गांव में शरण लेना, जो असंभव लग रहा था, उस भूतिया सुरंग में जाकर सच का सामना करना। हमें पता लगाना होगा कि यह ग्रहण फिर से क्यों आ रहा है। उन्होंने धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया। अंदर का माहौल भयंकर ठंडा था और हवा में एक अजीब सा सडान भरा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने एक चबूतरा था जिस पर एक रक्तरंजित ताज रखा हुआ था और उसके ठीक पीछे दीवार पर लिखा था, जिसने मेरा श्राप मुक्त किया वही मेरे स्थान को ग्रहण करेगा। मतलब, जो भी आत्मा को मुक्त करता है वो खुद श्रापित हो जाता है, आस्था ने कांपते हुए कहा। विशाल हड़बड़ाकर पीछे हटा, लेकिन तभी चबूतरे पर रखा रक्तरंजित ताज अचानक हवा में उठने लगा और आर्व की तरफ बढ़ने लगा। सर, हटिए! लेकिन ताज अचानक आर्व के सिर पर जा गिरा। आर्व का शापित रूप। जैसे ही ताज आर्व के सिर पर पड़ा, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। उसकी नसें उभर आई और उसके चेहरे पर एक भयंकर पीड़ा दिखने लगी। मुझे, आर्व ने चीखते हुए कहा। तभी उसकी आवाज दोहरी हो गई। अब मैं राजा हूं और मेरा राज कभी खत्म नहीं होगा।
आस्था और विशाल ने देखा कि आर्व के शरीर से धुएं की परछाइयां निकल रही थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थी। वह अब इंसान से परे कुछ और बन रहा था। ग्रहण का असली रहस्य सामने आ चुका था। यह ग्रहण केवल आत्मा को मुक्त नहीं करता, यह एक नई आत्मा को कैद भी करता है। अब आर्व भैरवगढ़ का नया श्राप बन चुका था। क्या आस्था और विशाल उसे बचा पाएंगे, या अब भैरवगढ़ को एक नया श्राप मिल चुका है?